आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। अब जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे किसमें? दो टाइप में, मेटल में और नॉन मेटल में। तो क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। ठीक है, अब देखो मेटलॉइड्स जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स, राइट, which shows properties of both metals and non-metals। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं, राइट। अब मेनली जो हमारा चैप्टर फोकस करेगा वो किसके बारे में फोकस करेगा? मेटल और नॉन मेटल के बारे में फोकस करेगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई एलिमेंट हमारा मेटल है या नॉन मेटल है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे डिफरेंशिएशन का दो बेसिस होगा। एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ क्या बात करेंगे? हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, इसमें जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस आइडेंटिटी डज नॉट चेंज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी कभी नहीं चेंज होती, whereas in chemical properties identity of substance changes। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, whereas in फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की कभी भी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। जैसे कि अगर आपके पास है वाटर है, वाटर को आपने फ्रीज किया, वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ना, तो लिक्विड वाटर था जिसको फ्रीज करने के बाद आइस ऑब्टेन हो गई आपको, राइट। अगर आपको आइस ऑब्टेन हो गई है, हम क्या आइस से दोबारा लिक्विड वाटर ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। फ्यूजन आपकी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सब्सटेंस की कंप्लीटली आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। मतलब आप लोगे कुछ और फाइनली आपको क्या मिलेगा? जो फाइनल सब्सटेंस मिलेगा वो टोटली डिफरेंट होगा आपके
रिएक्टेंट से। तो मतलब जैसे कि हमने लिया कार्बन को हमने बर्न किया तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हम कार्बन बर्न करने का क्या मतलब है, कार्बन बर्न करने का मतलब है आपने वुड को बर्न किया, राइट, वुड कंटेन्स कार्बन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से आपको क्या मिल गया, CO2 मिल गया। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी अगर आप प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे तो दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें क्या, जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। सो अब हम बात करेंगे किसकी, मेटल्स की। तो और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को फर्स्टली डिस्कस करेंगे। और क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, इशू हमारे साथ ये है कि ऐसा नहीं है जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे मेटल्स वो प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, राइट। तो जो तुम्हारे मेटल्स होते हैं वो आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो सब नहीं फॉलो करते, राइट। कोई ना कोई वहां पर क्या होती है, एक्सेप्शंस होती हैं। तो थोड़ा हम उनको देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी स्टेट। देखो जो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो किस स्टेट में मिलते हैं आपको, आप लोगों ने देखा है किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। चाहे हम आयरन को देख लें, चाहे हम हमारे गोल्ड को देख लें, चाहे हम सिल्वर को देख लें, ठीक है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं जनरली वो किस स्टेट में मिलते हैं, हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा जो मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है, जो मेटल हमारा लिक्विड स्टेट में मिलता है उसका क्या नाम है, मरकरी। अब ये मरकरी होता कहाँ है, मरकरी होता है थर्मोमीटर जो होता है ना, ठीक है, जो थर्मोमीटर होता है उसमें जिसको आप पारा बोलते हो वो क्या होता है, वो यही मरकरी होता है। तो हमारे जो पुराने टाइम में, आजकल तो आप लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हो, जो हम पहले थर्मामीटर यूज कर रहे थे, राइट, उसमें क्या होता है, मरकरी होता है। और उस मरकरी का स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होती है ये मरकरी, ठीक है। और जो मरकरी होती है ये क्या होती है, ये पॉइजनस सब्सटेंस है। तो मरकरी जो होता है आपका वो क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है। तो अगर आपका थर्मामीटर टूट जाता है तो बचकर रहना है किससे, उसके अंदर के मरकरी से। मरकरी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, मिनेमाटा डिजीज होती है, ठीक है। तो जो हमारे मेटल्स हैं जनरली किस स्टेट में मिलते हैं आपको, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। उसमें जो मरकरी है वो क्या है, मरकरी एक लिक्विड स्टेट का मेटल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लस्टर। अब हम बात करेंगे किसकी, लस्टर की। देखो लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब शाइनिंग। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, दे हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स का सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है, मतलब वो बहुत चमकदार होते हैं। अब देखो अगर बात बताऊं मैं, अगर हम गोल्ड देखें, सिल्वर देखें, है ना, तो ये तो आपको बहुत शाइनी दिखते हैं, राइट, दे आर शाइनी। बट अगर आप कहोगे कि मैम आयरन तो शाइनी नहीं है, आयरन को आप सैंड पेपर, वी कॉल दैट पेपर एज सैंड पेपर, उससे क्या होता है, उससे जब आप क्लीन करोगे तो जो आयरन का सरफेस होता है वो एकदम क्या कैसा दिखता है, शाइनी दिखेगा, राइट। सो जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है, लस्टेरियस है। हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस। सी हार्डनेस कैसे डिफाइन करते हो आप, कोई भी एलिमेंट हार्ड है या सॉफ्ट है वो कैसे पता चलेगा आपको, वो आपसे इजीली ब्रेक हो
हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, फिर क्या है, फिर इसमें हार्डनेस में भी हमारी एक्सेप्शन है। हार्डनेस में क्या एक्सेप्शन होती है, सोडियम और पोटाशियम। कौन से मेटल, सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो मतलब आप गोल्ड देख लो, आयरन देख लो, एल्युमिनियम देख लो, ठीक है, मैग्नीशियम देख लो, ये सब कैसे मेटल्स हैं, हार्ड मेटल है। तो आपका गोल्ड, एल्युमिनियम, ठीक है, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये तो हार्ड मेटल हुए। बट सोडियम एंड पोटाशियम कैसे मेटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट को कैसे बोलते हैं, सोडियम और पोटाशियम को हम किससे कट कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटाशियम आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, मेलिबिलिटी। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी होती क्या है, अगर आप एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर हम किसी भी एलिमेंट को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, थिन शीट में, ठीक है, तो उस एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, मैलिएबल बोलोगे, ठीक है। तो अगर एलिमेंट आपका थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है तो उस एलिमेंट को मैलिएबल बोला जाएगा। अब मैलिएबल एलिमेंट का एक एग्जाम्पल जो हमने बहुत बहुत देखा है, आपकी एल्युमिनियम फॉइल। आप जो अपना फूड होता है उसको व्रैप करते हो किसमें, एल्युमिनियम शीट में, राइट। वो कैसी होती है आपकी, एक आपको शीट, आपके पास एल्युमिनियम शीट होती है, राइट, एक आपके पास शीट होगी, राइट। तो उसका उस शीट से देखो वो शीट कैसे बनी है, एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल को कन्वर्ट करा गया है थिन शीट में, ठीक है। तो दैट मीन्स वो किस मेटल की किस प्रॉपर्टी से की वजह से पॉसिबल हो पाया है, मेलिबिलिटी की, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर हमारे मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी की है। डक्टिलिटी मतलब जब कभी हम एलिमेंट को किसी एलिमेंट को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, थिन वायर में, राइट। आप अगर एलिमेंट को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो तो क्या बोलोगे, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अब देखो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी बहुत यूज होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए वायर यूज करते हैं, है ना। तो जो वो वायर होती है वो हमारी किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की बनी हुई होती है। थिन पीस ऑफ वायर में कन्वर्ट कर रखा होता है, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या होती है हमारी, जिसकी वजह से हमें वायर्स मिलती हैं, राइट। सो कॉपर, अब कॉपर ही यूज करते हैं, कॉपर एंड सिल्वर होते हैं मोर डक्टाइल, दे आर मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स, राइट। तो अब देखो कॉपर और सिल्वर में कॉपर की यूज करते हैं क्योंकि कॉपर इज चीपर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी है कंडक्शन की। कंडक्शन
कंडक्शन की बात करते हैं तो पहली बात हम क्या करते हैं, हीट की कंडक्शन की और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। ठीक है, अब कंडक्शन वर्ड से क्या समझते हो आप? अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, आपके पास कोई आयरन रॉड है, लेट्स से यू हैव आयरन रॉड, राइट, आप उसको फ्लेम पे लेकर गए। आपने अगर आयरन रॉड को फ्लेम पर लेकर गए हो आप, तो आप हीट इधर से करोगे। ठीक है, इस आयरन रॉड को आपने हीट इस साइड से करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, जो ये हीट है आप थोड़ी देर बाद फील करोगे कि आपको आपके हाथ में जहां से आपने दूसरी एंड से पकड़ रखा था वो भी आपको क्या लगेगा, गर्म लगेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट थी वो इस एंड से ट्रांसफर हुई है इस दूसरे वाले एंड पे, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ है, कंडक्शन हुआ है। तो जो मेटल्स होते हैं वो हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हीट की बात हमने कर ली। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे बोलते हैं हम, आपके घरों में वायर्स यूज होती है ना, तो वो क्या होता है, आप बल्ब है ये और यहाँ पर स्विच है लेट से, ठीक है, स्विच इधर से ऑन करोगे और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से ट्रैवल कर कर बल्ब के पास जाएगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका बल्ब और स्विच किससे कनेक्टेड होते हैं, वायर से। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रहा है। तो हमारे मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं सोनरस। सोनरस मतलब जो मेटल्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो जब आप उनको हिट करोगे, जब मेटल्स को आप हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनरस, ठीक है, प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन हिट। ठीक है, तो मेटल्स आपके क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप उनको हिट करते हो। देखो जो हमारे टेम्पल्स में बेल्स होती हैं, हम क्या करते हैं, बेल को ऐसे हिट करते हैं, राइट, फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो एक एग्जाम्पल है मेटल की सोनोरस प्रॉपर्टी का। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारे मेटल्स होते हैं इनका क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। अब देखो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से होता है। जो मेटल्स होते हैं वो क्या, उनके एटम्स होते हैं। देखो जो मेटल्स है दे आर एलिमेंट्स, राइट, और एलिमेंट्स बने हुए होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से। तो अगर आप बात करो किसकी, सोडियम एलिमेंट की, राइट, सोडियम एलिमेंट की बात करो तो एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम से क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम से अट्रैक्ट होगा और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे,
मेटालिक बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अब जो हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेने वाले हैं नॉन मेटल्स को। जो नॉन मेटल्स होंगे इनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अपोजिट होगी मेटल से। ठीक है, तो जो हमारे नॉन मेटल्स है, अगर उसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज स्टेट की बात करूं, तो मेटल्स आपके थे किसमें, सॉलिड स्टेट में मिलते थे आपको जनरली, और जो नॉन मेटल्स हैं ये सॉलिड एज वेल एज गैसियस स्टेट में मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसे नॉन मेटल का एग्जाम्पल बताओ जो सॉलिड स्टेट में मिलता है, तो वो क्या होता है, कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन के जैसे कि कार्बन की कौन सी फॉर्म, डायमंड। कार्बन आपको पता है कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। और नॉन मेटल जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस, ऐसे नॉन मेटल हो गए जो गैसियस स्टेट में है। अब देखो क्या होता है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका क्या नाम है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। लस्टर, देखो मेटल्स जो थे, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली दे आर शाइनी, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर नॉट लस्टेरियस। ठीक है, अब एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लस्टेरियस होता है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लस्टेरियस है। नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस। जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल जो क्या होता है, हार्ड होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, डायमंड। इवन डायमंड क्या है, डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। नॉन मेटल है फिर भी किससे, मेटल से ज्यादा हार्ड है, राइट। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट जो डायमंड है आपका वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर नॉन मेलेबल, दे आर नॉट मेलेबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बट हमें पता है मेटल्स क्या थे, मेटल्स थे मेलेबल थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी की है। मेटल्स डक्टाइल होती हैं, बेस्ट नोन एग्जाम्पल था कॉपर का, बट जो नॉन मेटल्स है दे आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें करनी है वो करनी है कंडक्शन की। मेटल्स हमारी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। बट नॉन मेटल से क्या होगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दैट मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो कौन सी है, सोनरस। जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट सोनरस, बट मेटल्स जो थे वो क्या थे, सोनरस थे। ठीक है, ओके। जो अब हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं मेटल और नॉन मेटल को, वो कौन सी है, मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। जिस हमारे पास ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं है जिससे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंप्लीटली क्लासिफाई कर सके, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर नॉट इनफ। तो हमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देखना होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स की। और आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।